नदी अपवाह तंत्र। प्रश्न नंबर 1 है, रिहन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो रिहन नदी सोन नदी की सहायक नदी है। रिहन नदी का उद्गम सरगुजा में छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी से हुआ है, जो 145 किलोमीटर उत्तर की ओर बहकर मिर्जापुर के समीप सोन नदी में विलीन हो जाती है। अगला प्रश्न है, रिहन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो रिहन नदी का उद्गम है मतरिंगा की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, गंगा अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है। तो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरबा या कोरिया या सूरजपुर। तो देखिए, कोरबा तथा कोरिया के कुछ भाग हसदेव नदी के कारण महानदी अपवाह तंत्र के भाग हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं। तो गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं सोन नदी, रिहन नदी, कन्हार नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होने वाली गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख सहायक नदियां बनास, गोपद, नयूर, रिहन एवं कन्हार हैं। अगला प्रश्न है, गोपद नदी प्रवाहित होती है। तो गोपद नदी कोरिया नदी से होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोपद नदी कोरिया जिले से प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, डीपाडीह किस नदी के तट पर स्थित है? तो डीपाडीह है कन्हार नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो डीपाडीह बलरामपुर जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, जो कन्हार, सेंदूर एवं गलफुआ नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है? किस भाग में है? तो उत्तर पूर्वी सीमा भाग में कन्हार बेसिन स्थित है। व्याख्या देखते हैं, कन्हार नदी का प्रवाह क्षेत्र जसपुर एवं बलरामपुर जिले में है, अर्थात छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में बहने वाली रिहन नदी अंततः किस राज्य में सोन नदी में मिल जाती है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जाके मिल जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम से प्रारंभ होकर खुदिया पहाड़ होते हुए बहती है और अंत में बखोना नामक पहाड़ी क्षेत्र में गिरती है? तो क्या हो जाएगा? कन्हार नदी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में गंगा नदी की दाहिनी सहायक नदी है? तो देखिए, सोन नदी है दाहिनी सहायक नदी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गंगा की उस सहायक नदी का चयन करें जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में बहती है। तो रिहन नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहते हैं? तो सोन नदी को हिरण्यबाहु के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो देखिए, इसका उद्गम माझा टोली की पहाड़ी से होता है, या फिर इस नदी पर कोटरी जलप्रपात अवस्थित है, या यह ग्राम डेभा के पास सोन नदी में मिल जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये इसका उद्गम माझा टोली की पहाड़ी से होता है। ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर 3, यह ग्राम डेम्भा के पास सोन नदी में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, बनास नदी का उद्गम माझा टोली की पहाड़ी भरतपुर तहसील से होता है तथा विसर्जन ग्राम डेम्भा के समीप सोन नदी में होता है। इस नदी पर कोरिया जिले में रामदहिया जलप्रपात स्थित है। कोटरी नदी का उद्गम राजहरा की पहाड़ी से होता है, जो इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, डीपाडीह किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देखिए, डीपाडीह है कन्हार नदी, सूर्या नदी और गलफुआ नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहते हैं? तो सोन नदी को हिरण्यबाहु कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा नदी और सोन नदी को ब्रह्मा जी की 2 आँखों की आंसुओं की 2 बूंदें मानते हैं, जो अमरकंटक श्रेणी के दोनों किनारे स्थित है।
संस्कृत साहित्य में सोन नदी को हिरण्यबाहु कहा जाता है। अगला है सिंगरौली बेसिन किसे कहा जाता है, तो सिंगरौली बेसिन रिहन बेसिन को कहा जाता है। रिहन बेसिन को सिंगरौली बेसिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की रिहंद एवं मांड नदियों का उद्गम स्थल है, तो देखिए रिहंद एवं मांड नदियों का स्थल मैनपाट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए प्रसिद्ध है, तो ईब नदी स्वर्ण कणों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित नदियों में स्वर्ण कण की प्राप्ति होती है। ईब नदी जसपुर में, मैनी नदी जसपुर में, और आमोर नदी दुर्ग में, और सबरी नदी बस्तर सुकमा जिला में है, और कुनकुट नदी दंतेवाड़ा जिला में है। इसमें स्वर्ण कण की प्राप्ति होती है। अगला देखते हैं नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। प्रश्न नंबर 1 है बंजर नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो बंजर नदी और नर्मदा नदी की सहायक नदी है। बंजर एवं ताड़ा नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं जो कवर्धा जिले में बहती हैं। अगला देखते हैं इस राज्य में सबसे कम अपवाह तंत्र किस नदी का है, तो नर्मदा नदी का सबसे कम अपवाह तंत्र है। देखते हैं महानदी का अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ में 56.15% सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है। और गोदावरी अपवाह तंत्र है 28 उसके लगभग आधा 28.64% है। और सोन नदी अपवाह तंत्र है 13.63%। और ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र 1.03 चौथा सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। और नर्मदा अपवाह तंत्र सबसे छोटा 0.55% सबसे छोटी अपवाह तंत्र है। अगला देखते हैं नर्मदा का उद्गम खाली स्थान में है जो छत्तीसगढ़ में है। नर्मदा का उद्गम खाली स्थान में है मतलब अमरकंटक। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक में है जो छत्तीसगढ़ में बहती है। अगला है प्रश्न नंबर 4 है छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे छोटी नदी घाटी पानी की निष्कासित मात्रा के संदर्भ में खाली स्थान है, तो क्या है नर्मदा घाटी है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है इस राज्य की नर्मदा प्रवाह प्रणाली की सहायक नदी निम्नलिखित हैं, तो देखिए बंजर नदी इनकी सहायक नदी है। देखते हैं कौन कौन सी है। अगला है रिहंद नदी की सहायक नदियाँ मोरनी एवं गोबरी नदी है। और कन्हार नदी की सहायक नदियाँ सिंदूर। और नर्मदा अपवाह तंत्र की सहायक नदियाँ बंजर एवं ताड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है, तो कौन सा है राजनांदगांव जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं इनमें से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है, तो देखिए राजनांदगांव जिला है। ऑप्शन नंबर ए। नर्मदा बेसिन के अंतर्गत कवर्धा एवं खैरागढ़ राजनांदगांव जिला में आते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।